हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम सीखे थे कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और डाइपोल मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के क्या उपयोग हैं। और ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट के कंपटीशन में आते हैं वो इसी लेक्चर से ही कंप्लीट होंगे। कंपटीशन के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट वाले, अगर ये लेक्चर आप देखेंगे तब, क्योंकि इसमें ही सिखाया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है बेटा, पहला एप्लीकेशन ये है अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात करने में। कोई अणु ध्रुवण है नहीं है, मतलब उसका ध्रुवणता उसके अंदर है या नहीं है, पोलरिटी है नहीं है, ये बात हम इसी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे बेटा, जैसे कि ये कहीं लिखा हुआ है CO2, क्या लिखा हुआ है CO2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका डाइपोल मूवमेंट इस साइड को होगा क्योंकि जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है उधर को डाइपोल मूवमेंट लेते हैं हम, इधर को इसका डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, और इसका डाइपोल मूवमेंट इधर को होगा। टोटल डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे इसका हम? टोटल डाइपोल मूवमेंट बेटा, इसको ये कैंसिल कर देता है, इसको वाले को ये, म्यू और म्यू बराबर है तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ म्यू इक्वल टू 0 आता है, ये हम पढ़े हैं बेटा। और जब म्यू इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है वो कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं हम लोग, कल पढ़ाया था आपके लिए। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा लिखा हुआ होता बेटा, ऐसा, ठीक है, तो यहाँ का ये डाइपोल मूवमेंट ये और इधर का डाइपोल मूवमेंट ये, जरूरी नहीं है कि बराबर है, तो ये कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम लिखते हैं म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जब यहाँ ऐसा होता है तो हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा मतलब अध्रुवीय होगा। ठीक है, नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो हम ध्रुवणता ज्ञात कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए कि कहा जाए कि एक मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 है, तो बताइए किस प्रकार का होगा? ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय? तो बेटा वो अध्रुवीय होगा। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होती है वे नॉन पोलर होते हैं और जिसकी होती है वे पोलर होते हैं। ठीक है, तो अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसमें बेटा अगले लिखेंगे, ये तो बेटा एग्जाम्पल बताया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, अगले इसमें लिखेंगे बेटा, जिन अणुओं का डाइपोल मूवमेंट का मान, ठीक है, या जिन अणुओं के लिए, ठीक है, जिन अणुओं के लिए सही रहेगा। ठीक है, जिन अणुओं के लिए, मिटा देता हूं बेटा, इसको दोबारा लिखता हूं। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे बेटा, इसका आंसर लिखेंगे, मतलब इसका इस हेडिंग में लिखेंगे, जिन अणुओं के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, वे अणु नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, तथा जिन अणुओं में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है वे अणु पोलर नेचर के होते हैं या पोलर होते हैं। ठीक है, वे अणु पोलर होते हैं। बस ये बेटा, पोलर है या नहीं है, ध्रुवीय है नहीं है, इस बात की जानकारी हम डाइपोल मूवमेंट से निकाल सकते हैं। जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 है वे पोलर है और जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है वे नॉन पोलर हैं। ठीक है,
इस बात को आप नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कहने मतलब ये है, तो डायपोल मोमेंट का यूज ये है कि अगर आपको किसी अणु को बताना है कि भैया बता पोलर है नहीं, तो डायपोल मोमेंट निकालो, डायपोल मोमेंट जीरो है तो पोलर है, और नहीं जीरो है तो नॉन पोलर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हो सकते हैं कि निम्न में से किस अणु का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिलहाल ये चीज़ नोट कर लो। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना सिखाते हैं आपके लिए, जहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव आता है। 100% लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़, ठीक है बेटा। और थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझना पड़ेगा उसको। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे इसी से सारे, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान देना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 2, ठीक है बेटा। परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। हिंदी होगा इसका प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में, ठीक बेटा। परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम कैसे ज्ञात करें वो हम डायपोल मोमेंट से सीखते हैं, ठीक है। तो किसी भी बेटा आयनिक करैक्टर का मतलब क्या हुआ, बात को समझो। जैसे कि HCl है, HCl है, ठीक है। HCl आपको पता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है या सहसंयोजी बंध है। तो कोई कहे कि ये आयनिक है, कोई कहे क्या आयनिक है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो हम कहें अच्छा, कोई कहे अच्छा ये बताओ इसमें कोई आयनिक गुण हो सकता है, तो तुम चकरा जाओगे यार आयनिक गुण हो सकता है, नहीं हो सकता है, तुम कहोगे हाँ हो सकता है, कितने % आयनिक गुण हो सकता है, फंस जाओगे यहाँ पर। तो बेटा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कितने % आयनिक हो सकता है, उस चीज की बात हम कर रहे हैं। कि जैसे कोई तुमसे पूछे HCl कितना % आयनिक हो सकता है, तो हम आपको बताएंगे अभी कैसे निकालते हैं कितना % आयनिक हो सकता है, या HF कितना % आयनिक हो सकता है, ये हम आपको सिखाएंगे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आता है ये क्वेश्चन, कंपटीशन में हर साल आता है ये, ठीक है बेटा। आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने का, क्लियर। जैसे कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है, वो 100% लड़की तब है जब उसमें लड़की जैसे गुण हैं, लड़की जैसी आवाज़, ठीक है, और लड़की जैसा बिल्कुल होना चाहिए, तब आप कह सकते हो उसमें लड़की है। लेकिन तो वो 100% लड़की है, ठीक है। अगर लेकिन उस लड़की की मूछें जमती हों, हल्की हल्की मूछें जमने लगी हों, तो आप कहेंगे इसमें कुछ कुछ लड़कों जैसे गुण हैं, लेकिन 100% लड़का नहीं है वो, कुछ कुछ लड़कों जैसे गुण हैं। कोई कहे कितना % गुण है, तो तुम कह सकते हो 5% लड़कों जैसे गुण है। कैसे कैसे, तुम कह सकते हो लड़की की तरह बोलती है, ये लड़कों जैसी आवाज़ भी है, लड़की जैसी मूछें जम रही है, तो लड़का है नहीं है, लेकिन वो नेचुरल तो लड़की है, लेकिन उसमें लड़कों जैसे कुछ कुछ गुण होते हैं। तो कितने % लड़कों जैसे गुण हैं, उस चीज़ को बोलते हैं बेटा बॉयज करैक्टर इन गर्ल्स, ठीक है। लड़की के अंदर लड़कों जैसे गुण कितने % है, वो परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं किसी लड़के के अंदर भी लड़की जैसे गुण हो सकते हैं, है ना। लड़की जैसी आवाज़, लड़की जैसी अदाएं, लड़की जैसी हेयर स्टाइल, लड़की जैसे कपड़े पहनना, तो उस लड़के में लड़की वाला करैक्टर निकाल सकते हैं कि कितना % लड़की करैक्टर होगा, गर्ल्स करैक्टर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम देने जा रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना % आयनिक करैक्टर हो सकता है, वो चीज़ हम सीखेंगे। और पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि HCl में कितना % आयनिक करैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन होता है बेटा, क्वेश्चन भी कराएंगे इसके हम। पहले देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो फॉर्मूला पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। प्रतिशत आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण, ठीक है। तो बेटा का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत आयनिक लक्षण का फॉर्मूला होता है म्यू प्रायोगिक बटे म्यू गणनात्मक,
इंटू 100। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लो बेटा। देखो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, इंग्लिश में अच्छा समझ में आएगा तुम्हारे लिए। इस फॉर्मूले का यूज भी करवाएंगे अभी, ये मत सोचना कि क्या करवा रहे हैं। देखो बेटा, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। यहां से हम आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं। ये बेटा फॉर्मूला रहा, ये आपके एप्लीकेशन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब कराते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, अब कराते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कराते हैं बेटा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख लो, इसका एक उदाहरण हेडिंग डाल लो अब इसका, पर आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का उदाहरण। तो बेटा उदाहरण कराते हैं आपके लिए इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक ये। ठीक है, थोड़ा कठिन है लेकिन भैया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पूछता है हर साल, नीट में भी पूछता है, और सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं, अपनी 11th क्लास की परीक्षाएं होती हैं बेटा, उनमें भी ये पूछा जाता है। थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं कि बायोलॉजी वाले घबराने लगे, सर जी विवेक करा रहा है, लेकिन क्या करें यार, क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास जो बुक है ना, आपकी 11वीं क्लास की बायोलॉजी प्रकाशन की बुक है, उसमें पेज नंबर 246 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर ढूंढ लेना अपने आप, 246 नहीं हो तो कुछ और हो सकता है, देख लेना यार, मेरे पास तो पुरानी बुक थी तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, HCl का, क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए। HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन ये बुक से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए, मतलब HCl में कितना प्रतिशत आयनिक गुण हो सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यदि HCl के, यदि HCl के डाइपोल मूवमेंट का प्रायोगिक मान बेटा प्रायोगिक मान दे रखा है, का प्रायोगिक मान 1.03 डिवाइड हो, तो इसके डिवाइड हो तथा इसके बंध की लंबाई, इसकी बंध की लंबाई 1 बंध की लंबाई है बेटा। ठीक है, बंध की लंबाई 1.27 एंगस्ट्रॉम हो। ठीक है बेटा, समझ में आई बेटा बात। HCl का आयनिक करैक्टर बताना है, यदि HCl के डाइपोल मूवमेंट का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और इसके बंध की लंबाई जो है 127 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। तो बेटा देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं। देखो सबसे पहले दो सोल्यूशन हेडिंग डाल लेंगे और देखेंगे गिवन दैट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है आयनिक परसेंटेज निकालने का? म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बेटा HCl के डाइपोल मूवमेंट का प्रायोगिक मान, म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है इसमें 1.03 डिवाइड। ठीक है, और इसमें हमें म्यू कैलकुलेटर तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है बेटा, और इसकी बंध की लंबाई बंध की लंबाई दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है डाइपोल मूवमेंट के 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो विदाउट दैट हम एक बात जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर
क्या होता है फॉर्मूला, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है बेटा, लेकिन म्यू कैलकुलेटर निकालने में वैसे हो। तो वी नाउ दैट, एक बात और भी जानते हैं, एंड वी नाउ दैट हम एक बात और भी जानते हैं, म्यू कैलकुलेटेड या म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। म्यू इक्वल टू ई डी होता है ना, होता है, हमने बताया आप लोगों के बेटा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, ई डी। ठीक है, और जहाँ जो ई की वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं बेटा, जो देखो ई की जो वैल्यू होती है, ई क्या है, एक चार्ज है, ई क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, देखो बेटा, जैसे कि HCl है, ठीक है, तो इस पर प्लस का चार्ज होता है, प्लस का 1, और इस पर माइनस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ई क्या है, ई एक चार्ज है, कितना चार्ज है, एक चार्ज। तो एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, ये होती है कूलाम में। ठीक है, लेकिन इसका ESU में वैल्यू रखनी होगी हमारे लिए। ठीक है, बताएंगे क्यों। और 1 ई की वैल्यू होती है 4.8 गुणे 10⁻⁻10 ESU। ESU का मतलब पता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये ESU इसकी वैल्यू होती है। ओके, एक चीज़ और समझो बेटा, ये समझो कि बेटा एक डिवाई एंड, चूँकि बेटा एक डिवाई, चलो बाद में बता देंगे, चलो ये वैल्यू फुट करते हैं बेटा। ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू है 4.8 गुणे 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो डी इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। यहाँ तक क्वेश्चन था, ये नीले ब्लैक पेन से गिना, नीले पेन से कुछ गिना है, तो बेटा डी इक्वल टू लिखेंगे 1.27 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे 1.27 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा इतना। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं 4.8 गुणे 1.27 गुणे बेटा 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻8 है। ठीक है, ऐड हो जाएंगे, गुणा में खाते हैं, तो 10⁻⁻18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ तुम्हें दिख रहा है। ये एक बात आप जानते हैं बेटा, देखो याद कर लो, क्योंकि हमने आपको बताया है 1 डिवाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये 1 डिवाई होता है, तो यहाँ पे 1 डिवाई लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो हम लिख सकते हैं 4.8 गुणे 10 यहाँ लिख सकते हैं बेटा 1 डिवाई, ये डिवाई हो गया। ठीक है, चलो इसकी गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा मैंने कर रखी है बेटा, तुम लोग कर लेना, तो इसकी गुणा हो जाएगी बेटा, इसका आंसर आएगा 6.09 डिवाई। ये क्या आ गया, म्यू कैलकुलेटेड आ गया। ये क्या आ गया बेटा, म्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे बेटा, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट मान ले हो, ठीक है, तो हम रखेंगे पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें बेटा रख देंगे म्यू कैलकुलेटर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, म्यू एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू ये दी है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। तो बेटा देखते हैं अब, तो कितना आया, देखो बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला जो होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी, 1.03 डिवाई अपॉन इसकी वैल्यू हमने निकाली है बेटा, म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है अभी हमने 6.093। ठीक है, 09 डिवाई इंटू 100। ठीक है बेटा, तो डिवाई से डिवाई कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बचेगा ऐसा करो, पॉइंट हटने की जरूरत ही नहीं है, हम जो वैल्यू है वो कम कम ले लेते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यू छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट का 0 दिया हुआ है। तो 1/6 बोले 100, तो 2 3 6 और 2 5 10, 50/3 भगा दो बेटा इसको। तो भगाएंगे 50 के लिए
तो 3 एकम 3 बच्चे 2। बेटा अब क्या काम किया हमने, यहाँ पर 0 उतार लिया, तो 3 छक 18, 2 बच्चा पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 छक 18। ये आ गया बेटा 16.66%। ठीक है। तो बेटा जो HCl होता है, HCl के अंदर HCl में बेटा HCl में 16.66% आयनिक करैक्टर होगा। ठीक है। तो बेटा निकालने का तरीका तो यही है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, जिसमें क्वेश्चन भी लिखवाया था, पूरा क्वेश्चन लिखा होगा और कहा होगा बताइए कि आयनिक करैक्टर क्या होगा, बताइए कि आयनिक करैक्टर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में दिया होगा बेटा 17.9, फिर लिखा होगा 18.6, फिर लिखा होगा बेटा 16.5, फिर लिखा होगा बेटा 14। ठीक है, 14.0। तो पहले ही आपका 16.66 आ रहा है, 16.5 दिया है, तो आप इस पर टिक कर देंगे, इतना प्रतिशत आने करेक्टर होगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन लेना चाहो तो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे सकता हूँ, आप उसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो बता दूं आपके लिए कोई क्वेश्चन? हाँ, चलो एक बात बताऊं बेटा, एक बात सुनो। देखो वैसे तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएंगे, लेकिन जनरली जो आपका HCl वाला है ये बहुत पूछा जाता है, तो इसका उत्तर जो फिक्स आंसर है, देखो इसका जो फिक्स आंसर आता है, अगर आप बेटा यहाँ पे शॉर्ट ना करके सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 16.91, ये इसका फिक्स आंसर आता है। ठीक है, तो लगभग 17 मान लेते हैं, 17% आयनिक करैक्टर होता है इसमें, लगभग। ठीक है, तो जो हमने कराया है वो भी सही है और वो भी सही है जो बता रहे हैं आपके लिए। एक बात सुनो बेटा, बिना सॉल्व करे मैं आपको बताऊं कि आप देखो, अगर आपको सवाल नहीं कर मिला तो पेपर तुक्का कैसे लगाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ लगभग कितनी वैल्यू आती है। देखो बेटा ये देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ किसी फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ, ज़्यादातर ये आंसर आते हैं। देखो क्या क्या आंसर आएंगे आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसका 43% आता है आयनिक करैक्टर, इसमें 43% होता है, 17% इसमें आयनिक करैक्टर होता है, 12% इसमें आयनिक होता है बेटा, और 7% इस पर होता है। देखो ये आंसर आते हैं अगर आप इनके सवाल सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो ये वाला 17% वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप, और जो कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आते हैं फाइनल। तो लगभग ये आते हैं, गारंटी नहीं है कि ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि डिस्टेंस बीच में चेंज करके दियो तो आंसर गलत भी आ सकता है, मतलब आंसर ये नहीं भी आ सकता, लेकिन आप इसको याद कर लें। अगर पेपर में आपका कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो इसके इर्द गिर्द कोई भी लगा हो, ऑब्जेक्टिव दिया हो, तो वहां आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि यही आंसर आपका सही बैठे। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कि आप पे सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, मैंने ये कहीं से निकाला है, आप लोग इंटरनेट वगैरह सर्च कर लेना क्वेश्चन इसके। ठीक है, आपकी बुक में तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिलहाल। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन है 43% आया है। ठीक है, 43%। अच्छा चलो मैं देखता हूँ बेटा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कोई मैंने नोट तो किया था आप लोगों के लिए मैंने करवाने के लिए, लेकिन चलो देखते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन है बेटा, HI का प्रतिशत आयनिक करैक्टर, HI का प्रतिशत आयनिक करैक्टर ज्ञात कीजिए यदि HI के म्यू एक्सपेरिमेंटल का मान 0.63 डिवाई का मान 6 तथा बॉन्ड लेंथ
187.5 पिकोमीटर है। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा मैं बता दे रहा हूँ, पिकोमीटर को चेंज करना बता देता हूँ। बेटा देखो डी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 187.5 पिकोमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर चेंज करना होगा इसको, तब सॉल्व होगा। तो 87.5 गुणे 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो बेटा कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, 7% आंसर आएगा, निकाल के सॉल्व करके देख लेना इसको। ठीक है, तो बेटा वीडियो अच्छा कर दीजिए लाइक और बताइए कमेंट करें किस किस का आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा। ओके बाय बाय। कमेंट करता हूँ वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बाय बाय बेटा।